दोस्तों डाई फ्लेमेबल गैस सीरीज के अंदर आज एक और वीडियो ऐड होने वाली है, क्योंकि आज हम बनाना सीखेंगे हाइड्रोजन गैस को, वो भी किचन स्टोव से। मतलब रसोई के अंदर जो सामान काम आता है हम उसी का यूज करेंगे और बनाएंगे एक हाईली फ्लेमेबल गैस हाइड्रोजन। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपेंद्र, आप देख रहे हैं जस्ट चैनल को, जहाँ पर मैं हमेशा कुछ ना कुछ अमेजिंग ट्राई करता रहता हूँ। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की रेगुलर वीडियो आती रहती है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने स्कूल टाइम के अंदर एक रिएक्शन पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग जब हम एल्युमिनियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को पानी के साथ मिलाते हैं तो हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं। पहला होता है पोटेशियम एल्यूमिनेट और दूसरा होता है हाईली फ्लेमेबल गैस हाइड्रोजन। लेकिन हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं किचन स्टोव का। तो मेरे पास यहाँ पे दो प्रोडक्ट हैं। एज ए एल्युमिनियम हम यूज करेंगे एल्युमिनियम फॉइल का, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में हम यूज करेंगे ड्रेन क्लीनर का, क्योंकि ड्रेन क्लीनर के अंदर 99% तक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो दोस्तों सारा सेटअप कंप्लीट है। मैंने यहाँ पे ग्लास की बोतल ली है, क्योंकि इसका जो मुंह है वो छोटा होता है। आप इसकी जगह एक डिस्पोजल बोतल भी ले सकते हो, लेकिन हीट की वजह से वो पिघल जाएगी। और हीट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी क्या हीट है और फिर बाद में जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसके अंदर डालूंगा एल्युमिनियम फॉइल के टुकड़े। ये एल्युमिनियम फॉइल के टुकड़े मैंने इसलिए लिए क्योंकि इससे क्या है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है और रिएक्शन जो है वो थोड़ी फास्ट हो जाती है। तो सबसे पहले मैं इसको बोतल के अंदर डालूंगा और फिर उसके बाद डालेंगे हम इसके अंदर ड्रेन क्लीनर को, और फिर देखते हैं रिएक्शन कितनी फास्ट होती है और कितनी सही होती है। अब इसके अंदर हम जैसे ही पानी को डालेंगे इसके अंदर रिएक्शन चालू हो जाएगी। लेकिन हमें करना है हाइड्रोजन गैस को स्टोर, और चेक भी करना है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो सही में है या नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक बलून लूँगा और इस बलून को इसके मुंह पर लगाऊंगा पानी डालने के बाद, ताकि जो गैस है वो इसके अंदर स्टोर हो जाए और हम उसे बाद में यूज करके देख सकें कि ये एक्चुअल में हाइड्रोजन गैस है या नहीं है। रिएक्शन धीरे धीरे स्टार्ट हो चुकी है और ये एकदम से फास्ट होती है। अब देखो आप, तो अब इस बलून के अंदर हाइड्रोजन गैस फिल हो चुकी है और अब आ रही है इसके टेस्ट होने की। तो इसका टेस्ट करने के लिए भी बहुत बढ़िया तरीका मैंने ढूंढ रखा है। यह है लिक्विड सोप का पानी। मैंने जो गैस बनाई थी उससे जब मैंने पानी के अंदर बबल बनाए और उन बबल को जब जलाया गया तो वो जले भी सही और एक्सप्लोसिवली साउंड भी किया, जो कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी होती है। मतलब हमने जो गैस बनाई थी वो कन्फर्मली हाइड्रोजन गैस बन चुकी थी और हमारा प्रैक्टिकल जो रहा वो सक्सेस रहा। अब हम चलेंगे हमारे सेकेंड स्टेप की तरफ। मैं दोबारा से इस बलून के अंदर हाइड्रोजन गैस भरूंगा और फिर इससे एक गैस टॉर्च बनाने की कोशिश करूंगा, जो कि हम नॉर्मल बनाते हैं। इन दोनों बलून के अंदर मैंने हाइड्रोजन गैस को भर लिया है। इस वाले बलून को मैं ब्लास्ट करूंगा और इस वाले बलून के साथ मैंने कर रखा है आईवी सेट को अटैच, जैसा कि हम बोलते हैं गैस टॉर्च बनाना। सेम वैसा ही मैंने गैस टॉर्च इससे बना लिया है। अब इसको टेस्ट करके देखते हैं। इसे जलाने पर जो फ्लेम है वो ऑरेंज कलर की निकल रही है।
जैसा कि हाइड्रोजन गैस को जलाने पर निकलती है, लेकिन इसकी जो फ्लेम है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। हाँ, पर बहुत ज़्यादा स्टेबल है। जब मैं इसको पुश करता हूँ तब भी इसकी लो में कोई ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा है। एक और देखो, मैं इसको जब ऐसे भी कर लेता हूँ तब भी इसकी जो फ्लेम है वो नीचे की ओर ही रहती है। दोस्तों आपने देखा ये कितनी जोर से ब्लास्ट हुआ था। यही हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी होती है। जब हम इसको कंट्रोल तरीके से जलाते हैं तो ये बहुत अच्छे से काम करती है। आपने देखा जब हमने गैस टॉर्च को जलाया तो वो कितने आराम से जल रही थी और कितने सही तरीके से जल रही थी, और जब मैंने इसको अनकंट्रोल तरीके से जलाया तो ये ब्लास्ट हो गई। अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। हो सकता है आपको एक डाउट हो कि जो बलून यहाँ पर रखा हुआ था, ना तो किसी चीज़ से बंधा हुआ था ना कुछ, बावजूद इसके वो उड़ा क्यों नहीं? क्योंकि हाइड्रोजन बलून जो होते हैं वो आसमान में उड़ते हैं। तो इसका रीज़न मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जहाँ पर मैं बनाना सिखाऊंगा आपको उड़ने वाले बलून। सेम चीज़ होगी, ये ड्रेन क्लीनर होगा, यही एल्यूमिनियम फॉयल होगी, यही बोतल भी होगी, वही पानी होगा, बस थोड़ा सा तरीका चेंज हो जाएगा। तो अगर आपको पसंद है उस चीज़ को बनाना तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब तो करके जाना, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने कब वो वीडियो डाल दी। एक आपसे क्यूरी थी कि आप मेरे चैनल पर आते हो, व्यूज़ मुझे देते हो, लेकिन सब्सक्राइब करके नहीं जाते हो। एक बार इस चीज़ को देखो, कितना ज़्यादा डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। कितने व्यूअर्स सब्सक्राइब करके जा रहे हैं और कितने व्यूअर्स बिना सब्सक्राइब करके देख के जा रहे हैं। तो यार इस रेशियो को थोड़ा बराबर करो तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना और अपनों को ध्यान रखें। जय हिंद।